भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की यही तो की कृपा, आज आप सभी वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी सुन रहे हैं। पूज्य महाराज जी ब्रज रत्न श्री जगत गुरु श्री पद रेणु जी महाराज जी, जिनकी वाणी हम सब सुन रहे हैं, और पूज्य महाराज जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। हम सब भगवान की ही पद रेणु लेने के लिए वृंदावन आते हैं, और जिनकी पद रेणु बिहारी जी की पद रेणु लेने के लिए हम आते हैं, उन्हीं की दिव्य वाणी से हम कथा भी सुन रहे हैं। तो ये बात सत्य है कि ब्रज में वृंदावन में जो है वो भगवान के पांव की धूल ही है। भगवान के चरणों की रज की कृपा के बिना, रज रानी की कृपा के बिना कहाँ यहाँ कोई आना किसी का संभव है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, और वृंदावन तो दिव्य धाम है। यहाँ पर जब शंकर जी आए तो गोपी बन करके आए, इसलिए भगवान शिव का नाम भी पड़ा गोपेश्वर महादेव। यहाँ पर जब भी आओ तो गोपी बनकर ही आओ। गोपी का तात्पर्य क्या है? भगवान की माया है स्त्री, और गोपियां भी हैं स्त्री। तो भगवान की माया कभी उन्हें मोहित नहीं करती जो गोपी भाव में रहता है। इसलिए वृंदावन में पुरुष के भाव से ना रहा जाए, हम भगवान की गोपियां हैं इस भाव से रहा जाए। गोपी का अर्थ है निष्काम हो जाना। जो निष्काम है ना वही गोपी है। निष्काम, कोई कामना ना हो। जैसे गोपियां भगवान से क्या चाहती हैं? गोपियां भगवान से नहीं चाहती, गोपियां भगवान को चाहती हैं। जो भगवान से भगवान को चाहे वो गोपी है। इसलिए गोपियों का जो भाव है ना बड़ा पवित्र है। इसलिए शंकर जी यहाँ पर गोपी बनकर आए, क्योंकि शंकर जी को भी डर था कि यदि हम पुरुष बनकर गए तो भगवान की माया पकड़ लेगी। और नारी न मोह नारी के रूपा, स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। तो भगवान की माया जो है वह स्त्री है। मम माया दुरत्यया। तो माया यदि भगवान की है तो माया स्त्री है और गोपियां भी स्त्री हैं। तो स्त्री मतलब माया कहाँ परेशान करने वाली है भगवान के भक्त को। इसलिए भक्त का स्वरूप कैसा है। अब यहाँ बात आई कि स्टूडेंट विद्यालय जाते, स्कूल जाते हैं तो उनका स्वरूप अलग होता है, वो अलग वहाँ की पोशाक पहन कर जाते हैं। वृंदावन का स्वरूप अलग है, अयोध्या जी का स्वरूप अलग है। तो अब भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो भक्त का स्वरूप कैसा हो तो गोपियों की तरह स्वरूप होना चाहिए, है ना। स्वरूप मैं
ऊपर के चमड़ी के स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूं, उस भाव के स्वरूप की बात कर रहा हूं जिस भाव से भगवान प्राप्त होते हैं। गोपियों का जो भाव था वो कौन सा भाव था? गोपियों का भाव है कृष्णात् परम के तत्वम हम न जाने। हम कृष्ण के सिवा कुछ किसी को जानते हैं, हम जानते ही नहीं कृष्ण के सिवा। जब कृष्ण बुलाए बांसुरी बजाई, जब भगवान ने कहा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां अपने दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय धोती हुई बछड़ों को, अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई गोपियां सब कुछ छोड़कर तुरंत कृष्ण की ओर भाग गईं, जहां कृष्ण के सिवा किसी और का स्थान न हो। गोपियों ने बताओ भगवान के सिवा किसे महत्व दिया? 100 साल तक कृष्ण यदि चले गए तो रोती रही, उनकी याद में तड़पती रही, पर कृष्ण के सिवा चित्त को कभी कहीं लगाया नहीं। जो भगवान के सिवा कभी कुछ ना चाहे, किसी को ना चाहे, एक कृष्ण के सिवा और मन कहीं ना जाए, वही भाव का नाम गोपी भाव है। एक बार मीराबाई जब वृंदावन आई तो यहाँ पर यमुना के किनारे एक संत बड़े प्रसिद्ध थे, कुटिया बनाए रहा करते थे। मीराबाई बोली बाबा दर्शन करना चाहूं, दर्शन मिलेगो का? तो चेला आए, गुरुजी से कहा गुरुजी मीरा आई हैं, आप दर्शन करना चाहती हैं? गुरुजी ने कहा जाओ कह दो मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, स्त्रियों को नहीं देखता, मैं ना स्त्रियों को स्पर्श करता। जाकर के चेलों ने मीरा से कहा कि मीरा जी हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा ने कहा कि आपके गुरुजी क्या पुरुष हैं? और कुटिया घास की थी, सुन रहे थे गुरुजी भीतर से बाहर। वो बोले कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा ने सवाल किया कि आपके गुरुजी पुरुष हैं? हमने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, ये दूसरा कब आ गया? कौन है ये दूसरा पुरुष? हमने तो सोचा था, सुना था कि वृंदावन में पुरुष केवल एक है, बाकी जितने हैं पुरुष नहीं है, सारे गोपी भाव से यहाँ पर धाम में वास करते हैं। यहाँ तो कृष्ण की गोपियां हैं, एक ही पुरुष है। जब बाबा ने ये बात सुनी इस भाव को तो दौड़े दौड़े आए और मीरा को प्रणाम करने लग गए। देवी क्षमा करिए, हम अभिमान में ऐसा कह दिए। कुल मिलाकर के कोई भी हो, जो प्रेम गोपियों का था, यदि वो प्रेम हमारे भीतर जाग जाए तो ही इस कलिकाल में, इस जीवन में भगवान की प्राप्ति है और धाम में आना संभव है। इसलिए कहते हैं कि गोपियां पूजा कम करती हैं, प्रेम करती हैं। इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए। भगवान को पाना है तो प्रेम केवल पाम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान प्रेम के बल पर मिलते हैं, इसलिए प्रेम की पावन कथा पूज्य महाराज जी सुना रहे हैं। प्रेम की संहिता भागवत जी हैं, प्रेम का पावन ग्रंथ भागवत जी हैं। इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि इस प्रेम के सरोवर में, प्रेम के सागर में डुबकी लगाकर आप सब अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सबके इस प्रेम में बाधा ना बनते हुए आप भी प्रेम भगवान से मीरा गोपियों की तरह करें, मीराबाई की तरह करें, और जैसे पूज्य महाराज जी रास्ता बताएं भागवत जी के माध्यम से, उसी पथ पर चलने का प्रयास करें। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपकी दिव्य वाणी सुनकर सभी जन कृतार्थ हो रहे हैं। आप सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण। आप सभी के चरणों की धूल को बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत